हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। और जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, प्रकाश की एक किरण बादलों को चीरकर आप तक पहुंच रही है। सभी को पता है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ आर सन, यानी कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत, मुख्य स्रोत है वो क्या है? सन है, ठीक है ना। और सन हमें अल्टीमेट सोर्स दो टाइप की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमें दो प्रकार की एनर्जी देता है। पहली तो आपकी लाइट होती है और दूसरी आपकी हीट होती है। और ये दोनों एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में हम तक पहुंचती है। तो बेसिकली मैनी टाइम्स वी हैव स्टडी अबाउट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज़ सन, यानी कि सन से हमें दो प्रकार की ऊर्जाएँ मिलती है, ऊष्मीय ऊर्जा और आपका प्रकाशीय ऊर्जा। तो इन दिस टॉपिक वी स्टडी अबाउट लाइट। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में कि आखिर लाइट की कुछ क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो इस लाइट की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उस किस प्रकार से ये बिहेव करता है। तो टुडेज वी स्टडी अबाउट लाइट। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज़ लाइट, ठीक है ना, यानी कि सन। चलो तो देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ लाइट? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ लाइट। अभी हमारे इंट्रोडक्शन में लाइट की डेफिनेशन भी क्लियर हो ही गई होगी आपकी। तो बेसिकली लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट। इट स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दे बाउंस बैक एंड रिफ्लेक्ट आवर आइज सो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें चीज़ों को दिखाने में सहायता करता है, और ये जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वहाँ पे वो बाउंस बैक होकर वापस हमारी आंखों में आ जाता है और हमें चीज़ें विजिबल हो जाती है, चीज़ें दिखाई देने लगती है। तो आपको पता लगा होगा कि प्रकाश क्या है। तो बेसिकली प्रकाश एक इस प्रकार की एनर्जी है जो कि हमें चीज़ों को दिखाने में सहायता करती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसकी डेफिनेशन है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, विदाउट लाइट देर इज़ नो विजन, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट इट मे बी रिफ्लेक्टेड, ऑब्जर्व और अलाउड टू पास थ्रू, ठीक है ना। तो ये वो डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी थी, ठीक है ना। नाउ स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि देखेंगे कि अभी आपने देख लिया परिभाषा, आपने देख ली, अभी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे कि आखिर इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट इज़ दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, और सीधी रेखा में चलता है। एंड इट कैन नॉट बी रिक्वायर्ड एनी मीडियम, जैसे हीट को भी चलने के लिए क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बट लाइट कैन बी ट्रेवल इन ए वैक्यूम, यानी कि जो हमारा जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है और इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इट कैन बी ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है ना, विद द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एंड और ये एक प्रकार की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है ना, यानी कि ये जो एनर्जी की फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ये हम तक आती है, ठीक है ना। इसके बाद में इसकी जो स्पीड की यदि हम बात कर लेते हैं, द स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और सूरज से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। चलिए तो बात कर लेते हैं इसके बाद में और प्रॉपर्टीज़ की यदि हम बात करते हैं कि जो हमारी लाइट होती है, लाइट आपका की जो वेवलेंथ होती है, द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट इज़ दैट वेवलेंथ ऑफ द लाइट आर 4000 एंगस्ट्रॉन्ग टू 800 एंगस्ट्रॉन्ग अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि ये रिफ्लेक्शन करती है, इसके बाद में हमने क्या कहा, रिफ्रैक्शन शोज करती है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी करती है, ठीक है ना। इसके बाद में ये कुछ चीज़ें हैं जो सारी की सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स, फ्यू प्रॉपर्टीज आर शोज इन दिस पिक्चर। फर्स्टली रिफ्लेक्शन बाउंस बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम स्मूथ सरफेस, यानी कि जब भी कोई आपका जो लाइट होती है वो किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो बाउंस बैक करती है। किसी भी स्मूथ सरफेस पर लाइट पड़ने के बाद में बाउंस बैक कर जाती है, और इसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
अदर प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिफ्रैक्शन है, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास ए मीडियम, जब भी किसी मीडियम से कोई लाइट क्या करती है, पास करती है, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब कोई भी लाइट पास करती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टीज़ है। और ये जो बेंड होने का कारण है, रीज़न है, वो उसकी क्या होती है, गति में परिवर्तन, ठीक है ना। यानी कि जो लाइट की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, उसमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, और उसी चेंज की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। चलिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, डिस्पर्सन, एबिलिटी ऑफ वाइट लाइट टू बी ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट कलर, कि सन्स लाइट हैव अ 7 कलर्स कॉम्बिनेशन, यानी कि जो हमारी सूर्य से आने वाली जो किरण रेज होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, एक स्पेक्ट्रम बनाती है। और ये हमें तब दिखाई देती है जब हम इसको किसी प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन द सन रेज आर पास थ्रू द प्रिज्म इट gives a spectrum of 7 color and this property is known as dispersion of light, ठीक है ना। तो ये वही है dispersion, ability to white light to be broken down into different colors, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं आपका now ability of light to travel, यानी कि जो लाइट होती है उसमें ट्रेवल करने की एबिलिटी होती है, और वो किस फॉर्म में करती है, मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, क्या फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये कुछ और दी गई है, जैसे मैंने बताया लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, यानी कि इसकी जो स्पीड होती है वो किससे, साउंड से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। स्पीड मैंने बताई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी ओनली सी थिंग्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आइज। Shadows are formed when light is blocked by an object. Light is a form of energy like heat and electricity and sound also. यानी कि ये एक प्रकार की ऊर्जा ही है, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे इसके बाद में, ये आपको एक रेज आती हुई दिख रही है, ठीक है ना, और जिसकी जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी किसकी थी, लाइट की थी। अब पढ़ लेते हैं, हमारे कुछ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे। ये आपका सन है, ये आपका स्टार है, इसके बाद में वो आपका ग्लो वर्म है, नाउ ये कैंडल है, इट्स अ टेबल लैंप, और आपका ये क्या है, ये आपका बल्ब है। यानी कि दीज ऑब्जेक्ट, और इन ऑब्जेक्ट्स में आपको क्या सिमिलर लग रहा है, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने अभी बताए, जैसे सन की बात करी हमने, स्टार की बात करी, और हमने बात करी किसकी, ग्लो वर्म की हम बात करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैंडल्स एंड बल्ब्स, दे ऑल ऑब्जेक्ट्स, वन सिमिलर थिंग इज दैट दे हैव ओन लाइट, इनके पास में क्या है, स्वयं का प्रकाश है। तो अकॉर्डिंग टू द रिलीजिंग ऑफ लाइट, object are 2 types, they are luminous object and non-luminous object. Non-luminous object is that object which don't have their own light, but luminous object is that object which have their own light, just like a sun, star, glow worm, यानी कि जो हमको क्या कहते हैं, जुगनू जिसे हम कहते हैं, जुगनू। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जो अपने प्रकाश से चमकते हैं, उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिनमें जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से दिखाई देते हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट से दिखाई देते हैं, उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि टेबल है, बुक है, वॉल है, ये सब कुछ, ठीक है। इसी प्रकार से जो बैक साइड में मेरे क्या 2 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, एक तो सन है, एक इधर क्या मून है। तो बेसिकली सन आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड मून इज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो सन की लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है मून पे, और वो जाकर हमारे पास में पहुंचती है। और अभी मैंने बताया कि द लाइट ऑफ सन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मून दे रीच ऑन अर्थ इन 1.3 सेकेंड, यानी कि सूर्य के प्रकाश का मून पर पड़कर पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है, यानी कि मून से पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो 1.3 मिनट का लगता है, ठीक है ना। तो बेसिकली आज आपको एक बात बच्चों और पता लगी होगी, या पता होगी आपको पहले भी, यानी कि जो मून होता है उसके पास में स्वयं की लाइट नहीं होती, बट दे रिफ्लेक्ट थ्रू द सनलाइट, वो सूरज के प्रकाश से चमकती है। इसके पास में खुद का कोई लाइट नहीं होती, इसलिए ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है आपका मून। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, आगे देखो द मीडियम ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसको हम, जैसे कि एग्जांपल क्या, ग्लास है,
इसके बाद में ये आपका ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका पेपर है। इसके बाद ये क्या है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, कोई भी कलरफुल जो पेपर होता है जिसमें से लाइट पास आउट नहीं होती, यानी कि पारदर्शी, ठीक है ना, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग द लाइट, यानी कि लाइट गुजरने के आधार पे भी ऑब्जेक्ट्स को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में ये आपको इसमें एक विजुअल हो रही होगी बिल्कुल क्लियरली। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये मीडियम कैसा है, इसमें से कुछ थोड़ी सी दिखाई दे रही है, तो ये मीडियम कैसा होगा, ये आपका ट्रांसल्यूसेंट होगा, और जिसमें से कुछ भी नहीं दिखाता वो यानी कि ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होता है। नाउ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, ऑल दैट थिंग्स आर light pass out clearly, light pass out very few, and there is no pass out of light. चलिए इसके बाद में now we will discuss about the other qualities of light, and one quality is that reflection of light. Reflection of light is what, when the light strike on a surface, smooth surface, and bounce back. This character or this properties of light is known as reflection of light. यानी कि जब किसी चिकनी सतह पर प्रकाश पड़ता है तो पड़ने के बाद में चारों उसी दिशा में वापस मुड़ जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परावर्तन। और बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सरफेस, according to the surface there are 2 types of reflection: regular reflection, irregular reflections. When the surface are smooth, that types of reflection is known as regular reflection, and when the surface is rough, that types of reflection is known as irregular reflection. ठीक है ना। तो ये आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं, इसकी बाद में बात करेंगे। तो फर्स्टली इस पिक्चर में आप टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देख रहे हो। तो जब बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस पर कोई भी रेज पड़ती है तो एक साइड में मूव करती है, बट जब वो किसी खुदरी सतह पर पड़ती है तो वो क्या होती है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, उसका कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं होता, और वो बाउंस होती रहती है बैक में, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं। तो आपने देखा कि रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, एक बार फिर देख लेते हैं रिफ्लेक्शन। इसमें देखेंगे आपको इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन, ये जो आपकी रेज आ रही है, दैट रेज विच आर कम्स फ्रॉम द सोर्स, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रेज। यानी कि जो भी हम किसी बाउंस बैक से पहले, आफ्टर द स्ट्राइक, उससे स्ट्राइक होने से पहले जो रेज मीडियम से आती है, ठीक है ना, और वो जो इंसिडेंट पॉइंट पर टकराती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रेज, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रेज। एंड आफ्टर द strike on a smooth surface, they reflect back, they bounce back, this rays is known as reflected rays, ठीक है ना। तो ये हमने बताया कि जो किरण किसी स्रोत से आती है और आकर टकराती है, आपतन बिंदु पर टकराती है, टकराने के बाद में वो बाउंस हो जाती है, तो इस रेज को हम कहते हैं इंसिडेंट रेज। यानी कि आपकी आपतित किरण, और टकराने के बाद में, आपतन बिंदु पर टकराने के बाद में ये जो बाउंस बैक करती है, इसको कहते हैं हम परावर्तित किरण, ठीक है ना। अब इसके बीच में, इसी बीच में आपको एक रेड कलर का एक इमेजिनरी लाइन खींचती है, यानी कि जहाँ पर ये बाउंस होती है, जहाँ पर ये स्ट्राइक होती है और वहाँ से बाउंस होती है, बाउंस और स्ट्राइक वाले पॉइंट पर हम एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं, और दिस इमेजिनरी लाइन इज नोन एज नॉर्मल। और इसे हम क्या कह देते हैं, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, नॉर्मल होता है, ठीक है। अब देखेंगे नॉर्मल, यानी कि हम कह सकते हैं पी इंसिडेंट रेज, एन नॉर्मल, क्यू आपका रिफ्लेक्टेड रेज, एंड नाउ ए एंगल्स आर मेड बिटवीन नॉर्मल टू इंसिडेंट रेज, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम डिनोटेड बाई स्मॉल आई, जिसको हम छोटे आई से डिनोटेड करते हैं। इस एंगल को हम इंसिडेंस एंगल कहते हैं। नाउ एक एंगल यहाँ पे भी ड्रॉ हो रहा है, बन रहा है, ठीक है ना, यानी कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में, और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, ठीक है ना। तो ये आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। इसमें आपने देखा एंगल, सबसे पहले इंसिडेंट रेज जानी क्या होती है, इसके बाद आपने इंसिडेंट पॉइंट देखा, इसके बाद रिफ्लेक्टेड रेज देखी, और फाइनली
दोनों के बीच में से एक इमेजिनरी लाइन जो परपेंडिकुलर पड़ती है किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, और उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। और बेसिकली रिफ्लेक्शन जो होता है एक नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है, ठीक है ना। बेसिकली दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर हैपेंड इन नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम जस्ट लाइक अ मिरर, ठीक है ना, जैसे कि आपका ये मिरर होता है। चलिए तो आगे देख लेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं, ठीक है ना। देयर आर टू कैरेक्टर्स ऑफ द रिफ्लेक्शन। फर्स्टली देखेंगे क्या होता है, फर्स्टली क्या होता है, इंसिडेंट रेज, देन रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, बोथ ऑल आर लेज इन ए सेम प्लेन ऑफ पॉइंट, यानी कि ये एक ही प्लेन पर होती है। कौन कौन, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पर होती है, जिसको हम यहाँ पे ओ कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आपका क्या कह सकते हैं हमको, इसको हम इंसिडेंट पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें वही दिखाई गया है। और जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इसकी वैल्यू यदि 30 है तो इसकी वैल्यू भी 30 होगी, इसकी वैल्यू यदि 40 है तो इसकी वैल्यू भी 40 होगी। तो ये दो आपके रिफ्लेक्शन के लॉ है जो आपने पढ़ा, इसके बाद में आप देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। एंड द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज व्हाट, व्हेन द लाइट्स आर पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम्स इट्स बैंड, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से गुजरती है, पास होती है, तो वो बैंड हो जाती है। एंड फॉर द रीजन ऑफ द बेंडिंग आर स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट हैव द डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, क्योंकि प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग होती है, ठीक है। तो जैसे ये एयर से कहाँ आ रही, कांच में आ रही है, या फिर आप कह सकते हैं ये सब्सटेंस क्या है, एयर है, ये क्या है आपकी कांच है, और यहाँ से कहाँ से आ रही, एयर से किस में आई, कांच में आई, तो यह क्या होगी आपकी बैंड हो गई, ठीक है ना। तो इस रेज को हम वही इंसिडेंट रेज कहते हैं। एंड आफ्टर द पासिंग थ्रू दैट मीडियम जस्ट लाइक अ कांच इट गोज बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ को झुक जाती है, और इसे क्या कहते हैं हम, आपका रिफ्रैक्टिव रेज कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बीच में एक एंगल बनता है, ये एंगल बना, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट हम इसमें देखेंगे आगे क्या होता है और इसकी रिफ्रैक्शन के क्या क्या कोज हो सकते हैं। रिफ्रैक्शन इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या है, हमें जो पेंसिल होती है यदि हम उसको पानी में डाल दें तो वो हमें टेढ़ी दिखाई देगी। इसके बाद में सुबह को और शाम को हमें जो सन होता है वो लाल दिखाई देता है। ये सब किसका मीडियम है, ये किसका इफेक्ट है, ये आपका रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है। और इफेक्ट क्या है, रात में हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, इसी का इफेक्ट किसका है, वो रिफ्रैक्शन का है। कैसे टिमटिमाते हैं वो कभी बड़ी वीडियो में देखेंगे, अभी हमारी नॉर्मल एक लाइट के ऊपर वीडियो है तो इसमें देखेंगे हम, ठीक है ना। तो तारों का टिमटिमाना, इसके बाद में सुबह और शाम सन का रेड दिखाई देना, ठीक है ना। और किसी भी वाटर ग्लास के अंदर पेंसिल को डालते ही पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देनी, या फिर जो बॉटम ऑफ ग्लास है, यानी आपने किसी गिलास में पानी भर दिया और उसकी जो बॉटम है वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। तो ऑल द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए तो देख लेते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, स्नेल लॉ। स्नेल लॉ यानी कि इसके भी दो लॉ होती है, रिफ्रैक्शन की भी दो लॉ होती है, ठीक है ना, वो देख लेंगे। पहला तो लॉ वही होता है, यानी कि इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑल आर लेज इन ए सेम प्लेन, तीनों की तीनों एक ही तल पे होती है। एंड द सेकंड लॉ इज दैट एंगल आई अपॉन एंगल आर, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, दे आर इन ए कॉन्स्टेंट, यानी कि जो स्नेल लॉ क्या कहता है, स्नेल लॉ कहता है कि साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक होता है। ये किसके बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। डिटेल में नहीं पढ़ते, बाद में देख लेंगे डिटेल में, ठीक है। तो चलिए, तो ये कुछ लॉ दिखाई गया है, ठीक है ना। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ये, अच्छा चलिए। तो एक और यानी कि जो एक प्रॉपर्टीज हमने बताई थी, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक प्रिज्म है
और ये आपका स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टीज हमने देखी थी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि व्हेन वी आर passes light through a prism, it split into 7 different colors and these 7 different colors is known as spectrum of light, जिसमें सबसे ऊपर क्या आता है, रेड आता है, इसके बाद ऑरेंज, इसके बाद में येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो बैंड होती है वो वायलेट कलर होता है, जो सबसे कम बैंड होता है वो कौन सा होता है, रेड कलर होता है, ठीक है ना। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये आपकी सनलाइट आई, ये बीम आई, इसके बाद में ये टकराई, स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद में ये इस मीडियम में से दूसरे यानी कि एयर से कांच में आई, और कांच में आने के बाद में ये आपकी बैंड हुई, और बैंड होने के बाद में ये जो सनलाइट थी ये एक येलो से यानी कि एक वाइट रेज से 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई, और इसको हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चलिए तो और देख लेते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वाइट लाइट, ग्लास प्रिज्म, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है ना। चलिए तो इसके बाद में एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट मीन्स ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ें होती है कि व्हाई द स्काई आर ब्लू। बच्चे सोचते होंगे कि आकाश नीला ही है, नो, ठीक है ना, आकाश का कोई अपना रंग नहीं है, बट इट शोज ब्लू बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि जैसे कि ये आपके एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल्स दिख रहे होंगे ये, और इन पे लाइट पड़ती है, पड़ने के बाद में ये चारों ओर फैल जाती है, और इसमें क्या होता है, जो वायलेट कलर होता है उसका क्या होता है, डिस्पर्सन स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और इसी वजह से क्या होता है, जो आकाश का रंग जो नीला है, जो आकाश है हमारा उसका जो कलर नीला है वो हमें, ठीक है ना, नीला दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद में ये देख लेते हैं, ठीक है ना, इन दिस पिक्चर। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो लाइट होती है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर पड़ती है, पड़ने के बाद में जैसे कि आप ये ले लो, ये आपका कोई भी पार्टिकल है और इस पर जैसे ये लाइट पड़ी, पड़ने के बाद में ये चारों तरफ फैल जाएगी, ठीक है ना। और चारों तरफ फैलने में सबसे ज़्यादा जो इस फैलने की जो प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज़्यादा वायलेट कलर की होती है, और वायलेट कलर किस ग्रुप का है, वही ब्लू कलर का है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें जो आकाश होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से कैसे दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। और वैसे कैसा होता है, स्काई ब्लैक होता है, ठीक है ना, यानी कि अंतरिक्ष में यदि हम स्पेस में जाते हैं तो हमें बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इस टॉपिक में हमने देखा किस प्रकार से लाइट के बारे में हमने पढ़ा, लाइट्स की प्रॉपर्टी हमने जानी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि लाइट आखिर क्या है, ठीक है ना, लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, एक एक प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। और ये टॉपिक की यदि मैं बात करूँ तो क्लास 8th में भी है और क्लास 10th में भी है, और आगे भी, यानी कि जहाँ भी आप फिजिक्स में लाइट को देखते हो ये आपको चीज़ें वहीं पे मिलेगी। तो एक बार यदि मैं लाइट की बात करूँ तो हमने क्या क्या देखा उसको रिकैप कर लेते हैं। फर्स्टली लाइट क्या है, ठीक है ना, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। 2 टाइप के होते हैं, एक तो क्या होता है, एक तो आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है जैसे सन, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता जैसे मून। इसके बाद हमने देखा मीडियम देखे आपने, ठीक है ना, आपने ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे ग्लास, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम जैसे ऑयली पेपर, ठीक है ना, और आपका ओपेक्यू जैसे कि आपका कोई भी कलरफुल पेपर। इसके बाद में आपने रिफ्लेक्शन देखा, व्हेन द लाइट्स स्ट्राइक ऑन ए स्मूथ सरफेस दे बाउंस बैक, ठीक है ना। और ये भी 2 प्रकार के थे, रिफ्लेक्शन भी 2 प्रकार के थे आपने, और कौन कौन से थे, एक तो रेगुलर, एक इरेगुलर। इसके बाद आपने क्या देखा, रिफ्रैक्शन देखा, यानी कि व्हेन द लाइट पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम्स इट्स बेंड, ठीक है ना, वो मुड़ जाती है। एंड फॉर द बेंडिंग रीजन इज स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज वी नो वेरी वेल डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या देखा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज दैट properties of light when sunlights are passed through a prism, it is split into 7 different colors and make a colorful spectrum, ठीक है ना। और ये आपने देखा। इसके बाद में आपने क्या देखा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का ही एग्जाम्पल है रेनबो, यानी कि जो इंद्रधनुष बनता है ये उसी का क्या है, बिल्कुल एग्जाम्पल है। कभी फिर डिटेल में अभी आज रह गया, लेकिन जब कभी दोबारा लाइट पड़ने का मौका होगा तो उस टाइम पे हम देखेंगे इंद्रधनुष रेनबो कैसे बनता है। बेसिकली द मेन थिंग इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट,
और डिस्पर्सन ऑफ लाइट का ये क्या है आपका रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि आकाश का नीला रंग क्यों होता है ये हमने देखा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किस कलर की होती है, वायलेट की होती है, और वायलेट ग्रुप का ये क्या होता है आपका नीला कलर होता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, बड़े ध्यान से सुनी, ठीक है ना। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।